हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे WWE सुपरस्टार्स के बारे में जिनको रोमन रेंज की वापसी के बाद उनकी मदद करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आप जानते ही हो, ब्लड लाइन को रोमन रेंज ने बनाया और अपने भाइयों के दम पर WWE में अपना दबदबा बनाए रखा। उन्हीं की मदद के साथ वो 1300 से भी ज़्यादा दिनों तक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी रहे। लेकिन रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स के हाथों रोमन रेंज को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखाई नहीं दिए। लेकिन आसार जताए जा रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंज जल्द ही वापसी कर सकते हैं। क्योंकि अब ब्लड लाइन सोलो सिकोवा के हाथों में है, तो हो सकता है कि रोमन रेंज जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी करेंगे तो उनको किसी की मदद की ज़रूरत पड़े। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वो कौन से सुपरस्टार्स हैं जिनको रोमन रेंज की मदद करने की गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, डब्ल्यूडब्ल्यूई में इस समय नई ब्लड लाइन का तहलका देखने को मिल रहा है और उन्होंने स्मैकडाउन के हालिया एपिसोड में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स में तीन सुपरस्टार्स की हालत को खराब कर दिया था। इसी बीच सोलो सिकोवा ने खुलासा किया कि रोमन रेंज की वापसी कभी नहीं होने वाली है। सिकोवा की इस बात पर यकीन करना तो मुश्किल हो रहा है, और जिस तरह से वो अपनी टीम को खतरनाक बना रहे हैं, तो दिख रहा है कि रोमन रेंज अगर वापसी करते हैं तो इस ग्रुप पर उनका कंट्रोल नहीं रहेगा। जिमी ओसो को भी ब्लड लाइन से बाहर किया जा चुका है और पॉल हेमन की भी इतनी नहीं सुनी जा रही है, जो दिखाता है कि यह पुराना वाला ब्लड लाइन नहीं है। ऐसी स्थिति में रोमन रेंज को वापसी के बाद नई ब्लड लाइन से निपटना होगा, तो उन्हें साथ की जरूरत होगी। दोस्तों, जिन तीन सुपरस्टार्स को रोमन रेंज का साथ नहीं देना चाहिए, उसमें नंबर 3 पे है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स। डब्ल्यूडब्ल्यूई में वैसे तो कोडी रोड्स और रोमन रेंज बहुत बड़े दुश्मन रहे हैं। इन दोनों की स्टोरी कितनी ज़्यादा पर्सनल हो गई थी, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। इसके बावजूद बेबी फेस होने के नाते कोडी पहले भी उन स्टार्स की मदद कर चुके हैं जो उनके खिलाफ हुआ करते थे। जे उसो से अच्छा उदाहरण कुछ और नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंज की वापसी के बाद वो अकेले पड़ सकते हैं और उनको मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। इस स्थिति में कोडी एक बार फिर आगे आकर ट्राइबल चीफ की मदद करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि अमेरिकन नाइटमेयर को यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और उन्हें रोमन के साथ अपने इतिहास को याद करते हुए खुद को इससे पूरी तरह दूर रखना चाहिए। कोडी को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि रोमन रेंज और दी रॉक ने उनके साथ क्या किया था। लेकिन फिर भी अगर वो उनकी मदद करते हैं तो यह सही संदेश नहीं होगा। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन। ब्लड लाइन के साथ जुड़ने के बाद अगर किसी सुपरस्टार को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है तो वो सैमी ज़ेन ही हैं। सैमी ज़ेन ने इस ग्रुप में रहते हुए काफ़ी ज़बरदस्त काम किया और इससे अलग होने के बाद वो अपने कैरियर में पहली बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने में कामयाब हुए। सैमी ज़ेन और रोमन रेंज के बीच का तालमेल फैंस को काफ़ी पसंद आता था। फैंस द्वारा इस बात के कियास लगाए जा रहे हैं कि नई ब्लड लाइन के खिलाफ सैमी ही रोमन रेंज का साथ दे सकते हैं। कोडी की तरह सैमी ज़ेन ने भी पहले अपने दुश्मनों को माफ़ करते हुए उनकी मदद की है। केविन ओवंस और जे उसो का नाम इस लिस्ट में आता है। हालांकि सैमी ज़ेन को यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि रोमन ने उनके साथ क्या-क्या किया है। इसको देखते हुए अगर सैमी ज़ेन रोमन रेंज की मदद करते हैं तो हो सकता है यह किसी को पसंद ना आए। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं रोमन रेंज के कज़न ब्रदर जे उसो। जे उसो ने पिछले साल समर स्लैम में रोमन रेंज के खिलाफ मिली हार के बाद तंग आकर ब्लू ब्रांड को अलविदा कह दिया था और यहाँ तक कि ब्लड लाइन से भी दूरी बना ली थी। इसके बाद कोडी रोड्स की मदद से उन्होंने रो में एक नए सफ़र की शुरुआत की और बतौर सिंगल्स स्टार काफ़ी शानदार काम कर रहे हैं। रोमन रेंज को वापसी के बाद जब मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो यह माना जा रहा है कि जे उसोज का जिमी ओसो के साथ रीयूनियन हो सकता है। हालांकि जे उसो को रोमन रेंज का साथ नहीं देना चाहिए और अपने सिंगल्स रन पर ही ध्यान देना चाहिए। जे को याद रखना चाहिए कि उनसे दूर जाने के बाद भी रोमन के कहने पर ही जिमी ने उनके ऊपर अटैक किया और वो कई बार चैंपियन बनने से चूक गए थे। यह देखते हुए जे को रोमन रेंज की मदद करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं बनता। दोस्तों, इन तीनों सुपरस्टार्स को रोमन रेंज का साथ देना चाहिए या नहीं, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।